मंगलेश्वरम करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार नाम का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जिसकी टीका लिखी संस्कृत टीका अमृत चंद्र आचार्य ने, और हिंदी टीका के अलग अलग विद्वान हैं। तो अभी हम जो बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, इसको कहीं पूर्व रंग के नाम से इस चैप्टर को लोगों ने दिया है। उसमें प्रारंभिक गाथाएं जो है उसकी बैकग्राउंड है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, अपन कहीं से भी चले तो एक बात अपन जो आती है ना, जो तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा, सात तत्व नौ पदार्थ के बारे में पढ़ा, और भी जहाँ जगह जगह पढ़ते हैं अपन तो वो सात तत्वों की बात आती है। और उसी को कभी बोलते हैं सात तत्वों का ज्ञान होना जो है वो व्यवहार सम्यक है। उसकी सच्ची श्रद्धा होना, उसको भी व्यवहार सम्यक कहा। जैसे अलग अलग शब्दों में वो नौ तत्व घूम फिर के आ जाते हैं। तो नौ तत्वों की बात क्यों कही गई है? क्योंकि ये जो आत्मा है, जो शुद्ध रूप से आत्मा है, वो अलग अलग रूप में दिखाई देती है। तो रूप का अर्थ क्या है? ये रूप का अर्थ ये नहीं है जो हम बोले कि साहब वो हाथी के अंदर भी आत्मा है, चींटी के अंदर भी आत्मा है। वो सब तो उनकी पर्यायगत जो है स्थूल पर्याय आदि है, जिसके अंदर में वो निवास करते हैं। उसमें आत्मा के गुणों का कुछ नहीं हुआ। आत्मा की जो विशुद्ध गुण है उनके बारे में कुछ बात नहीं है। वो मुख्य रूप से शरीर जन्य जो अवस्थाएं हैं उनके माध्यम से वो गतियां कही जाती हैं। लेकिन अगर हम भावों की दृष्टि से देखें, क्योंकि आत्मा तो भाव प्रधान ही है, तो अगर भावों की अपेक्षा से देखें तो ये जीव यानी जीवात्मा, उसके जो अलग अलग किस्म के जो भाव बनते हैं, जिनके कारण वो संसार में रमता है, जिनके कारण वो शरीर आदि मिलते हैं, जिनके कारण जैसे और चारों गतियों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, तो वो सब उसके भावों का खेल है। तो वो उन भावों का और उनका मेल कैसे होता है? अपन दो बात जानते हैं ना, कि एक भाव बंद होता है, एक द्रव्य बंद होता है। इस तरह सातों तत्वों में एक तो जीव के भाव होते हैं, और दूसरे जो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य अनेक रूपों में दिखाई देता है। कर्मों के रूप में कभी उसका जो है वो सानिध्य मिलता है, कभी कर्मों से बिछोपना होता है। कभी वो कर्म जो है बंधन के रूप में होते हैं, कभी आगमन के रूप में होते हैं, कभी उनका आना रुक जाता है, कभी वो आत्म प्रदेशों से निकल जाते हैं। आत्म कर्मांड शरीर जो है उनको वो रिक्त हो जाता है। और वो सारी जो जितनी भी जो सात तत्वों का जो निर्माण हुआ है, वो चार सात दशाएं कैसी हैं कि उसमें आत्मा के अलग अलग दशाओं में रहने वाले भाव स्वरूप आत्मा ही है। ये आत्मा ही अपने अलग अलग भावों में विद्यमान है। और वो जो जो दशाएं हैं, वो सब पौद्गलिक दशाएं हैं। जैसे कि पुण्य पाप रूप दशा है, वो दशा को अगर कहें तो दशा पौद्गलिक है। लेकिन दशा में रहने वाला जीव, उसको उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें जीव क्या कर रहा है। इस पुण्य रूपी दशा में जीव का क्या रोल है, पाप रूपी दशा में जीव का क्या रोल है, और ये आश्रव बंध संवर आदि में जीव कहाँ है, जीव का क्या रोल। यही सब हमको भी प्रारंभिक भूमिका में पढ़ रहे हैं। तो गाथा नंबर 13 हम पढ़ेंगे। उसमें बीच बीच में उसको समझाने के लिए कुछ श्लोक भी आए हैं। वो सब हम पढ़ेंगे। देखो, थोड़ा सा अपना उपयोग को सूक्ष्म करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको थोड़ा अटपटा भी लग सकता है।
कि इतनी बात को इतने विस्तार से कहने की क्या आवश्यकता थी। तो आवाज पहले नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज आवाज कभी कभी बीच में लुप्त हो जाती अच्छा, तो बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं है। आवाज। अब आ रही है। कुछ पोजीशन का चक्कर है। हाँ पोजिशन का हो सकता है, अच्छा सर। तो मूव करते हैं उससे आपकी आवाज वो होती है। हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो अपन जो इसको जो पढ़ेंगे इसमें आपको थोड़ा सा शुरू में अटपटा लगेगा कि इतना घुमा फिरा करके उसी बात को क्यों कहा गया है। तो उसका कारण ये है कि देखो तीन तरह के जीव होते हैं। एक तो आ, विस्तार से जानने वाले जीव होते हैं जिनको विस्तार से कहे बिना उनको समझ में नहीं आता। दूसरे मध्यम रुचि वाले होते हैं जिनको कि बहुत विस्तार भी नहीं चाहिए और बहुत संक्षेप भी नहीं चाहिए। और तीसरे होते हैं संक्षेप बुद्धि वाले, जिनको एकदम संक्षेप में कहो तो उनको समझ में भी आ जाता है और उनको वही पसंद है। तो यहाँ जो समयसार आदि ग्रंथ है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बात आत्मा की कही गई है, उन दशाओं की कही गई है जिनमें आत्मा पाया जाता है। तो वो जो दशा और दशा में रहने वाला जीव, दशा में रहने वाले पुद्गल समूह, दशा और दशा में रहने वाला जीव, ये तीन चीजें हैं, है ना। जैसे अपन बोलेंगे कि आश्रम, आश्रम में कौन कौन रह रहा है। आश्रम में जीव है, यानी जीव अपने भावों सहित विद्यमान है। और उन भावों के परिणाम स्वरूप पुद्गल धर्मों पुद्गल कर्मों की जो दशा हुई, उनमें जो कर्म रूप से प्रवृत्ति हुई, वो उनकी बिगड़ी हुई दशा है। और उन दशा के साथ रहने वाला जीव, ये जीव और उस पुद्गल को मिलाकर के जो दशा बनी, वो दशा तीसरी चीज होगी। न जीव, अजीव, और जीव अजीव से निर्मित वो दशा, ऐसे तीन चीजें हैं। तो अपन उसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि जीव उन तीनों दशाओं में, उन हर एक दशा के अंदर में जीव कहाँ पड़ा हुआ है, जीव का क्या रोल है, और जो दूसरी वस्तुएं हैं वो कौन है। तो क्यों जानना चाहते हैं हम, क्योंकि हमें उन सब दशाओं में विद्यमान होने वाले जीव को खोज निकालना है। कि वो दशाएं अपने आप में कुछ नहीं है, जीव उसमें मौजूद है। पुद्गल अपनी विकारी अवस्था के साथ विद्यमान है, और पुद्गल की विकारी अवस्था जीव के विकारी होने का निमित्त बन रही है। और जीव के भावों का निमित्त पा करके उद्गल में भी विकार उत्पन्न हो रहा है, वो कर्म रूप से परिणमित हो रहा है। तो अपन इस बात की अपन चर्चा करेंगे। देखिए ये गाथा मैंने पढ़ी थी, मतलब खाली गाथा पढ़ के छोड़ दी थी, अब इसका आज अर्थ पढ़ेंगे। भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणिंजर बंधो मोक्षो या सम्मतम। भूतार्थे नाविगता जीवा जीवौ च पुण्य पापम च आश्रम संवर निर्जरा बंधो मोक्षस्य सम्यक्तम। हाँ ये जो संस्कृत में दिया है, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य, ये जो पिछली वाली उसका था ये, यहाँ से ही शुरू हुआ है ये। भूतार्थे न विगता, भूतार्थ नए से ज्ञात, जीव अजीव और पुण्य पाप तथा आश्रव संवर निजरा सम, बंध और मोक्ष, ये नौ तत्व सम्यक्त है। देखो इन तत्वों को ही सम्यक्त कहा। पहले तो अपन को ये बोलते थे कि इन तत्वों को जानना वो सम्यक दर्शन है, इनमें श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। तो यहाँ उन्होंने एक नई बात कही। क्या कह रहे हैं कि जीव अजीव को और ये बाकी के जो सात वस्तुएं हैं, सात दशाएं हैं, इनको किससे जाना। भूतार्थ नय से, यानी शुद्ध नय से। शुद्ध नय से जानने के बाद में ये जब जान पना हो गया सात तत्वों का, तो इसी को नाम सम्यक्त है ना। इन नौ तत्वों को, इन नौ पदार्थों को या सात तत्वों को भली भांति शुद्ध नय से जानना, यही वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो ये कैसे सम्यक दर्शन है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है कि जिसके द्वारा वस्तु जैसी है
वस्तु व्यवस्था जैसी है उसका शुद्ध ज्ञान होना, जैसा है वैसा ही ज्ञान होना, वही सम्यक दशा है। ज्ञान होना और उस पर श्रद्धान होना कि ये ऐसे ही हैं, इस अवस्था का नाम सम्यक है। तो अभी देखो, आत्मा भी एक वस्तु है। आत्मा, आत्मा जो वस्तु है उसके बारे उसको अलग अलग दशाओं में दिखाई देती है। इन 9 दशाओं में, एक में तो जीव स्वयं है ही, एक में अजीब अजीब तत्व कहा, और बाकी सब उसकी सहयोगी या वियोगी अवस्थाएं हैं। तो इन सबको भली प्रकार से जानना, उन अवस्थाओं में जीव कहाँ है, किस रूप में है। हमारा अन्वेषण का कार्य है कि हमें जीव की खोज करना है कि जीव कहाँ कहाँ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। सर, एक अवस्था तो, हाँ ये बोलिए। जो गा, गाथार्थ आपने अभी इसकी विवेचना की, हाँ। तो इसमें तो सीधा कह रहा है कि ये 7 तत्व या 9 पदार्थों का ज्ञान होना ही सम्यक्त्व है। हम्म। तो अगर यही सम्यक्त्व है, हाँ। तो फिर भावलिंगी और द्रव्यलिंगी में कोई अंतर ही नहीं रहा। अगर जानना ही सम्यक्त्व है, हम्म। जानना ही सम्यक्त्व है, तो ये सम्यक्त्व भावलिंगी और द्रव्यलिंगी में क्या अंतर है? नहीं, अभी आप समझेंगे, अभी बहुत सारा, अभी बहुत विस्तार पड़ा हुआ है। अभी ये प्रश्न है, आपको समझ में आएगा अपने आप ही। अच्छा। देखो, अभी भावलिंगी द्रवलिंगी की बात नहीं है। अभी तो पहले अपन ये समझे कि ये नाम पदार्थ क्या है, 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, इनमें आत्मा कहाँ विद्यमान है, और हम कहाँ इसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो इसको पहले बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर भी ये बात आएगी कि इनके धारी कौन है ना। भावलिंगी का अर्थ क्या हुआ, द्रवलिंगी तो उनके धारी हुए, मतलब उस ज्ञान को समाविष्ट करने वाले। अभी इनकी श्रद्धान की बात आ रही है, और श्रद्धान भी कैसा है कि देखो, इसको 2 प्रकार से हमने जाना, आगे आ रहा है टीका में सुनना। यह जीवादि नव तत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है। यह नियम कहा क्योंकि तीर्थ की यानी व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ यानी व्यवहार नय से कहा जाता है। हाँ? ऐसे नवतत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, वह प्राप्त होती है। वो क्या बोल रहे हैं कि हमने वो अशुद्ध नय से भी, व्यवहार से भी इनको जाना। इनको, इन्हीं 7 तत्वों को व्यवहार नय से भी जाना और निश्चय नय से भी जाना। तो दोनों में क्या फर्क हुआ? बोले नवतत्व भूतार्थ नय से जाने हुए सम्यक दर्शन ही है, यह तो नियम है। क्योंकि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से कहा जाता है। ऐसे नवतत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष हैं, उनमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ नय से एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नय रूप से स्थापित आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्म ख्याति है, वह प्राप्त होती है। देखो ब्रैकेट में लिखा है, शुद्ध नय से नव तत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति होती है, इस हेतु से यह नियम कहा। शुद्ध नय से अगर नव तत्वों को आपने जाना तो आत्मा की अनुभूति होगी, और व्यवहार नय से जाना तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने किताब में पढ़ लिया, बिना अनुभूति किए हुए आपने उनके बारे में व्यवहार नय से भी जाना। तो व्यवहार नय से आपने क्या जाना कि भैया 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, हमने जान लिया, और आप उसका डिटेल भी बता दोगे। लेकिन उसमें आपने अनुभूत नहीं किया, उसमें आप घुसे नहीं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठे बैठे किसी जगह का चित्रण करे, बोले साहब आप वहां गए हो क्या? बोले नहीं साहब, गया तो नहीं। फिर आप इतना अच्छा वर्णन कैसे कर रहे हो? बोले साहब मैंने किताब में पढ़ा था, और वैसे ही मैंने आपको बता दिया। तो ये जो व्यवहार ने से जाना हुआ जो वस्तु है, जब तक उन वस्तुओं में अनुभूति रूप से जो है कोई चीज प्रविष्ट नहीं होती, तब तक वो व्यवहार नय से जाना हुआ पदार्थ ही रहता है। यही जो फर्क है जो आप पूछ रहे थे ना, भावलिंगी और जो द्रव्यलिंगी का। ये द्रव्यलिंगी को उन सब चीजों के बारे में पता है, द्वादशांग के बारे में 11 अंग तक पड़ा हुआ। 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञाता भी मिथ्या दृष्टि बना रह सकता है। जी।
तो यहाँ उन्होंने क्या बोला कि ये दोनों नयों से जानने में फर्क यही है। एक नए से जब आप व्यवहार नए से जानते हो, तब आप उनके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन तो जानते हो, लेकिन उनमें जो जीव की होने की जो मौजूदगी है उसका एहसास व्यवहार नए से बताने पर होता नहीं। अरे अपन कहते हैं साहब वो फला 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 जो तीर्थ है, जिनके दर्शन करके कोई आया है तो वहां से वर्णन करेगा आकर, साहब फला तीर्थ आप गए क्या? नहीं साहब, गए नहीं। वो साहब क्या बढ़िया है, वहां पर कितना अच्छी अनुभूति होती है, कितना पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और वहां देखो मूर्ति के सामने तो ऐसा ऐसा लगता है। और दूसरे आदमी ने आपको वर्णन किया, वो गया ही नहीं, वो यहीं से आपको कहे उसने किताब में पढ़ा और आपको बता दिया कि फला जगह की मूर्ति बड़ी चमत्कारिक है साहब, वहां ये होता है। तो दोनों के वर्णन में कुछ फर्क है। तो वो जो अनुभूति पूर्वक जो वर्णन है, उसमें उसका उसके भाव जुड़े हुए हैं, वो वहां उसकी मौजूदगी दर्ज है। उसी प्रकार से इन सात तत्वों में से जो निरंतर आत्मा का अन्वेषण कर रहा है कि इसमें आत्मा कहाँ है, उस अनुभूति को जो प्राप्त कर लेता है, वही शुद्ध नय से जाने हुए तत्व कहे जाते हैं उसके द्वारा। और उसी को भूतार्थ नय से आत्मा की खोज कही जाती है। तो देखो दोनों चीजें हमको व्यवहार से मालूम पड़ेगा पहले, फिर अंदर से मालूम पड़ेगा, और अंदर से मालूम करने के बाद में हमें वो आत्मा पकड़ में आएगी। जैसे ककड़ी है, ककड़ी खीरा में है, लोग बोलते हैं साहब उसमें पानी बहुत होता है और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो वो जो वो पानी है, उसके ऊपर भरा हुआ है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा कि उसमें पानी होता है। हमने वैज्ञानिकों के द्वारा या दूसरों से द्वारा पढ़ करके जान लिया। और वो ककड़ी में स्थित रहने वाला जो जल है, वो मुझे लाभकारी होता है, मेरे शरीर में आता है, तब मुझे पता लगता है कि ककड़ी मुझे बहुत फायदेमंद हुई। क्यों साहब? क्योंकि वो उसके अंदर में पानी बहुत था। तो कौन सा पानी था? वो उसमें जिस प्रकार से वो पानी भरा हुआ है, उस प्रकार से बना रहने पर ही मेरे लिए लाभदायक हुआ या मेरे किसी काम आया। तो उसी प्रकार से सातों तत्वों के अंदर में विराजित आत्मा किस रूप में विराजमान है, उसके अनुसार जीव जो है उसमें उसको फायदा या नुकसान कहा जाता। जैसे आश्रव तत्व में है अगर वो, तो आश्रव में क्योंकि वो उस रूप में पाया जाता है जहाँ जीव ब्रह्म की दशा को प्राप्त होता है, जहाँ वो कर्मों से बंधने के समीप पहुंच जाता है, ऐसी आश्रव दशा है। तो ये जो पूरी जो टीका है, इसमें उन्होंने उन सात तत्वों में आत्मा किस रूप में विद्यमान है, और वो पुद्गल आदि जो द्रव्य हैं, वो भी कैसे विकार से संयुक्त है। जीव के भाव से पुद्गल भी प्रभावित होता है। तो पुद्गल का भी नुकसान हुआ ना, कि किसी के पास सामने पेशी हुई जीव की और पुद्गल की, तो जीव ने कहा कि ये पुद्गल के कारण मेरे भाव खराब होते हैं, ये जो कर्म आदि हैं पुद्गलिक हैं, इसलिए इनका जब उदय आता है उस काल में मेरी बुद्धि ऐसी हो जाती है और मैं भ्रमित होता हूँ। इसलिए मेरा कसूर नहीं है, ये सारे पौद्गलिक है, पुद्गल का ही है। तो पुद्गल का उसका पक्ष पूछा, भाई तुम बताओ तुम्हें कुछ कहना है? बोले साहब ये जीव ने मुझे इस तरह का बनाया, नहीं तो मैं अच्छा खासा परमाणु अवस्था में था, लेकिन जीव ने ऐसे भाव किए तो मुझे अपने आप मेरे अंदर में वो परिवर्तन हुआ, और मैं कर्म रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये मेरी अशुद्ध दशा का जिम्मेवार ये जीव ही है। तो इसी बात को निमित्त निमित्तिक कहा जाता है ना, एक इसका निमित्त बनता है, कभी वो उसका निमित्त बनता है। तो इसी चीज को विस्तार से यहाँ बताया, अपन पूरा पढ़ने के बाद इसका भावार्थ पढ़ेंगे तो अपने समझ में आएगा। सर यहाँ पे एक प्रश्न था, शायद आगे आए इसका उत्तर। हाँ। हमने ये पढ़ा था कि जो विकारी अवस्था होती है वो सिर्फ जीव की होती है, लेकिन जो पुद्गल है वो तो अपने स्वभाव में रहते हैं। बट यहाँ पे आज ये बात आ रही है कि नहीं, पुद्गल का भी चेंज होता है और वो भी अपनी स्वाभाविक अवस्था को खोता है। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी लग रहा है, क्योंकि हमने पहले तो यही पढ़ा था कि सिर्फ जीव ही एक ऐसा द्रव्य है जो कि विभाव में जाता है। बाकी के द्रव्य चाहे वो पुद्गल हो, वो अपने अपने स्वभाव में बने रहते हैं हमेशा। नहीं देखो ऐसा है,
जीव और पुद्गल दो द्रव्य ही हैं जो परिवर्तनशील हैं। बाकी के जो द्रव्य हैं वो नोबल द्रव्य हैं। जैसे आप इनको छोड़ दीजिए, जीव और पुद्गल को छोड़ दीजिए, जिसका मैं अभी आपको बताऊंगा। बाकी के जो द्रव्य हैं, जो आकाश काल आदि जो है, धर्म अधर्म आकाश और काल, ये जो चार द्रव्य हैं, ये चार द्रव्य तो जो है ये नोबल हैं, इनमें जो है कोई ऐसा विकार होता नहीं। अब बचा सवाल जीव और पुद्गल का। तो पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गल द्रव्य कौन सा होता है? जो परमाणु अवस्था वाला एक परमाणु जो होता है वो पुद्गल द्रव्य है वास्तव में। जो पुद्गल द्रव्य है, अब शास्त्रों में पढ़ेंगे तो पुद्गल द्रव्य कौन है? जो एक परमाणु मात्र है, वही वास्तव में शुद्ध पुद्गल द्रव्य है। जब वो एक से अधिक होकर स्कंद रूप में बनता है तो वो शुद्ध पुद्गल नहीं रहता, वो स्कंदों में कन्वर्ट हुआ, वो अशुद्ध दशा है। तो अब तो कितने स्कंदों के रूप में ही देखते हैं उसको। जब डिसइंटीग्रेट होता है कोई स्कंद, डिसइंटीग्रेट होता है, तो होते होते जब वो एक स्वतंत्र परमाणु में आ जाता है तब वो शुद्ध पुद्गल बनता है। उसी प्रकार से जब एक पुद्गल है, जबकि वो स्वतंत्र अवस्था में कभी रहता नहीं, साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि परमाणुओं की परिभाषा ये है कि जो अंतिम अविभाज्य अवस्था जिसकी है, यानी एक परमाणु है, वही अगर स्वतंत्र अवस्था में रहे तो वो परमाणु ही शुद्ध अवस्था में है। लेकिन वो स्वतंत्र रह नहीं पाता, तुरंत आसपास के परमाणुओं से कंबाइन हो जाता। ये अपन ने साइंस में पढ़ा। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि वो। सर, हाँ बोलिए। जो जो पुलिस ने प्रश्न पूछा है, मेरे को भी डाउट हो रहा था। हाँ, मगर ये बात तो आपने सही कही कि जो एक परमाणु होता है वो शुद्ध अवस्था में होता है, जब स्कंद हो जाता है तो अशुद्ध अवस्था में आ जाता यस। है। फिर आपने एक बात कही है कि जो एक द्रव्य होता है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का जो स्वभाव है तो वो स्वभाव में हमेशा बनी रहती है। हम्म, मगर ये भी सही है कि उसकी हर पल हर समय पर्याय भी बदलती रहती है। यस। लकड़ी का इरोजन भी होता रहता है। हाँ, तो इस दृष्टि से तो वो क्या कहते हैं, इसी तरह शरीर है, शरीर में जितने भी पुतल परमाणु हैं उनका भी पर्याय हमेशा बदलती रहती है पल पल। बिल्कुल। जैसे एक बालक के रूप में मनुष्य रहता है, बालक से फिर वो एडल्ट होता है, एडल्ट से क्या कहते हैं वो वृद्धावस्था में आता है। तो शरीर में जितने उसके स्कंद हैं परमाणुओं के, वो भी दे आर अंडरगोइंग चेंज। तो इस तरह से कह सकते हैं इसको। हाँ हाँ, देखो बहुत सारी तरह के चेंजेस होते हैं, आपने जो बताया है। उसके अलावा मैं आपको एक और बताऊं कि जैसे आपने लकड़ी की बात करी कि लकड़ी हर अवस्था में, अपन ने वो पढ़े थे ना, जो जो उद्गल और सभी द्रव्यों में वो जो मूलभूत जो गुण होते हैं, वस्तु द्रव्यत्व, वस्तुत्व, अगुर लघुत्व, ये सारे जो गुण होते हैं सभी द्रव्यों में कॉमन होते हैं। यस। चाहे आत्मा हो चाहे पुद्गल हो, क्यों हो। तो इसमें अगर हम वस्तुत्व की और द्रव्यत्व की बात अगर लेते हैं, तो लकड़ी में लकड़ी पने वाला जो द्रव्यत्व है या जो उसकी वस्तुत्व है वो सदा काल बना रहता है, इसलिए वो लकड़ी है। क्या है? अगर अगर वो सड़ गल भी जाती है, तब भी आप उसको एनालिसिस करोगे तो लैब में बताएगा साहब ये लकड़ी है, ये लकड़ी के कण थे जो, भले ही इस दशा को हो गया, इरोजन हो गया है, जो भी हो गया, लेकिन लकड़ी पना मौजूद फिर भी रहेगा। तो कार्बन एज से ही मालूम करेंगे तो वही मालूम पड़ेगा। मालूम पड़ जाएगा। और एक लोहे का कण है, एक लकड़ी का कण है, वो कण रूप में भी आ गया, तब भी आप उसमें भेद कर सकते हैं कि ये जो है फलाने का कण है, इसका कण है। तो जी जी। वस्तु का जो वस्तुत्व है वो कभी जाता नहीं। अगर वो बदल जाए तो वस्तु उस रूप रहेगी नहीं, लकड़ी लकड़ी नहीं रहेगी। अ, है ना? मैं तो कुछ शेयर आपने करना जैसे चाहता हूँ सर। हाँ बोलिए। मेरे पास सामने एक आचार्य ज्ञान सागर महाराज की टीका है, ये समय जी। सार। हाँ वही हाँ इसको पद्य में लिखा है विद्यासागर महाराज ने। हाँ तो मैं 4 लाइन पढ़ के सुना दूं। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। आचार्य देव के कहने का यहाँ पर सार यह है कि जीव अजीव आश्रव संबंध निर्जरा बंध और मोक्ष पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं। ये सब आत्मा ही की भिन्न भिन्न अवस्थाएं परिणति है, जो कि आरंभिक अवस्था में तो भिन्न भिन्न स्वीकार की जाती है, लेकिन जब निर्विकल्प दशा प्राप्त हो जाती है तो एक आत्म तत्व ही नजर आता है। निर्विकल्प अवस्था में ये सब विसंगतियां, ये भेद अभेद जो है खो जाते हैं। एक
केवल शुद्ध आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है, और स्पष्ट प्रतीति में आता है कि जो वही उपादेय है। इस प्रकार से 9 पदार्थों के अधिकार की गाथा है। ये आचार्य ज्ञान सागर महाराज की हिंदी टीका है, हाँ जयसेन आचार्य जयसेन की है जी। और इसमें पद लिखी है ज्ञान सागर, उसने विद्यासागर महाराज ने। हाँ, वो मेरे पास भी है किताब वो। हम्म, और ये अपन जो पढ़ रहे हैं ना, देखो भावार्थ जब इसमें आएगा, मैं जी। टीका टीका इसलिए पढ़ रहा हूँ इसमें कि आप बोलोगे गाथा में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है और आप खाली भावार्थ कह करके हमको टरका रहे हो, तो भावार्थ में इसलिए जो है क्लियर क्लियरिटी भावार्थ देखो इसमें भी है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। वही क्या है बात कि है। टीका है इसलिए। हाँ पहले नहीं वो, पहले टीका पूरा कर लीजिए साहब। हाँ हाँ तो सर। वो टीका में क्या है कि वो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वो मैं खाली ऐसे आपको पढ़ के एक बार सुनाऊंगा। फिर हम्म, जब आप भ्रमित जी भ्रमित होने लगोगे तब मैं आपको भावार्थ पढ़ के सुनाऊंगा। मेरा प्रश्न था कि हाँ आपने बोलिए। जैसे अभी बताई, ये बात सही है कि सब सिंगल परमाणु जब होता है वही सबसे ज्यादा प्योर होता है, लेकिन जब सेम परमाणु मिलकर स्कंध बनाते हैं फिर वो कैसे अशुद्ध हो जाता है? नहीं, अशुद्ध मतलब जो कंबाइंड वाली जो इस अवस्था है, वो अवस्था उसकी प्योर अवस्था नहीं है। वही जो मैं पूछ रही जो हूँ, फिर प्योर क्यों नहीं रहती? सेम परमाणु है जब। नहीं, क्योंकि जो जो पुद्गल की परिभाषा है, पुद्गल की परिभाषा ये है कि एक एकत्र स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र दशा में रहने वाला एक परमाणु वही वास्तव में शुद्ध परमाणु है। जैसे हम और आप हैं, हम सब अकेले अकेले हैं, तो अभी हमको जो है किसी दूसरे के साथ में बांध दिया जाए, तो वो वैसे तो क्या आप भी शुद्ध हैं और दूसरा व्यक्ति भी शुद्ध है, लेकिन दोनों को रस्सी से बांध दिया जाए, तो दोनों की ये जो अवस्था है वो सही अवस्था है, शुद्ध अवस्था है, या ये विकारी अवस्था है। नहीं, हमारा स्कंध थोड़ी बनता है, नहीं तो इसमें तो स्कंध बना लेते हैं ना दो परमाणु मिलके। हाँ तो वो अवस्था जब मतलब दो वस्तुओं का मिलन होने से वो परमाणुओं की अलग अलग शक्तियां होती हैं। एक ही सब परमाणुओं में अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है, कोई गंध प्रधान होता है, कोई इसमें स्पर्श प्रधान होता है, तो वो सब जो है मिला करके कंबाइन बन के उनकी एक दूसरी अवस्था बन जाती है। अच्छा। बहुत सारे जो है ऐसे भारी होते हैं, भारी हल्का मिल करके दो स्कंद मिलते हैं, तब उनको भारी और जो है वो हल्का, ये उनके ऊपर में इनकी क्वालिटी बनती। कोई दो ठीक दो है। परमाणु मिल करके जो है उनका वर्ण बदल जाता है। हमारे शरीर में जगह जगह आपने देखा ना कि आंखों के आसपास जो है आंखों का जो एरिया है वो काला होता जी जी है ना, और भी बहुत सारी जगह पे काले होते हैं, कहीं भूरे होते हैं। वो क्यों होते हैं? कि जी वहाँ उन क्वालिटीज को धारण करने वाले अलग अलग परमाणुओं का कॉम्बिनेशन होकर एक स्कंद बनता है। जी। और वो स्कंद बनने में, जैसे हमारी आंखों की पुतली है, आंखों की पलकें हैं, तो पलकों में क्या गुण होना चाहिए कि वो झपकना चाहिए, या कोई भी जरा बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। उन सब बातों को ध्यान में रख करके ऐसे परमाणुओं का एक स्कंद बनता है। और बनते बनते वो स्कंद का रंग भी बदलता है। तो आपने देखा शरीर के बहुत सारे भागों में जो है वो कालापन रहता है, बहुत से भागों जी में उजलापन रहता है। तो जी। उसका कारण क्या रहता है कि वहाँ उन उन योग्यताओं वाले परमाणुओं का जो मिश्रण होता है, तो उनसे वो कार्य तो संपादित होता है जिसके लिए वो आए हैं, लेकिन उस चक्कर में उनका रंग वर्ण भी बदल थोड़ा जाता चेंज आ, जी सर ठीक है, समझ। ये आपका जो एग्जाम्पल है, अगर आम से लिया जाए है। तो हाँ आम में जो परमाणुओं का स्कंद बनते हैं और जब पर्याय बदलती हैं तो हाँ अलग अलग परमाणु कोई रस का परमाणु है, कोई गंध का परमाणु है, कोई स्पर्श का परमाणु है। हाँ, तो जब जब उनका स्कंद बनेगा तो वो जो शुद्ध अवस्था है एक परमाणु की, वो अपने आप ही हाँ बदल, तो वो जो बदल जो जाएगी। जो बदली हुई अवस्था है उसको बदली हुई अवस्था ना कह के यहाँ पर अशुद्ध अवस्था कही गई है। कही गई है, बिल्कुल सही कहा। इसलिए इसलिए कंफ्यूजन है। वो कोई अशुद्ध नहीं है, हाँ ये केवल बदली हुई पर्याय है। क्योंकि एक परमाणु में एक गुण है, दूसरी में दूसरे गुण है, जब कंबाइंड हो गया तो उसका दूसरा ही गुण बन गया, तो वो बदली हुई अवस्था को यहाँ अशुद्ध अवस्था कहा अशुद्ध कहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो जो एब्सोल्यूट दशा है, उस दशा के ना रहने पर जो मिली जुली बात बनी है वो अशुद्ध दशा है। गया। ठीक यस। है। तो यहाँ ये लेकिन सारी सर जो यहाँ बात पे है। वही कंफ्यूजन फिर भी हो रहा है कि जैसे आपने ये कहा था कि लोहा अपनी शुद्ध दशा में है, तो वो तो अपने स्वभाव में है लोहा, तो वो खुश है, मतलब वो अपने स्वभाव में है, लकड़ी अपने स्वभाव में है, सोना अपने स्वभाव में है।
हाँ तो सिर्फ जीव ही एक ऐसा है जो कि मिश्रित हो जाता है और अशुद्ध हो जाता है कर्मों के साथ मिलकर। हाँ। इसलिए जीव एक ऐसा द्रव्य है जो अशुद्ध है। बाकी के पुद्गल जो हैं वो अपनी अपनी अवस्था में शुद्ध ही हैं और वो अपने स्वभाव में रहते हैं, इसलिए वो खुश भी हैं। अ, तो देखो जैसे सोना है, तो सोना अगर वो पूरा 24 कैरेट का है और उसके अगर स्कंद भी बन जाए तो क्या वो अशुद्ध कहलाएगा? देखो अशुद्ध का अर्थ जैसे अभी सीबीएन साहब ने आपको बताया ना, ये अशुद्ध का अर्थ क्या है कि अगर वो एक परमाणु अपने जो कुल उसके गुण है उसके साथ दूसरे जो है परमाणु मिल करके जिसके गुण को उससे पृथक हैं मिल करके एक ऐसी अवस्था बनती है जिसमें उसके कुछ गुण है कुछ इसके गुण है, ऐसा स्कंद बना, तो स्कंद कहलाएगा तो पौद्गलिक ही कहलाएगा। जैसे शरीर को आप शरीर ही कहोगे, चाहे वो नाक नाक के परमाणु हो, कान के परमाणु हो, कहीं के परमाणु हो, जब वो बंद अवस्था होगी तो उसको शरीर ही नाम दिया जाएगा। इसी तरह से जो लोहे के जो परमाणु हैं, लोहे को अगर आप लेते हैं तो उसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली कुछ चीजें होंगी, कुछ क्रोमियम भी मिला होगा, कुछ निकल भी मिला होगा, इस तरह स्टील मिला करके एक धातु बनी होगी, तो वो सब मिलाकर वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में कही जाने वाली बात है। जब मैंने ये कहा आपसे कि लकड़ी लकड़ी पने में बनी हुई है इसलिए वो लकड़ी कहलाती है, इसलिए वो खुश है, तो कहने का अर्थ क्या है, वैसे तो वो अचेतन पदार्थ है, उसमें खुश और दुख की बात नहीं है, लेकिन खाली मैंने ये समझाने के लिए कहा कि वो एक पुद्गल है, वो उसके साथ जो दूसरे परमाणु भी रहने दो तब भी वो हैं तो वो पुद्गल जाति के ही हैं, एक ही जाति के हैं, और एक पर्टिकुलर जाति को बनाए रखने के लिए वो उसके कारण उसका वो वस्तुत्व गुण बना रहता है। तो इसलिए कहा कि वो खुश रहते हैं, वो समझाने के लिए बात है। सुखी और दुखी तो वो रह नहीं सकते क्योंकि वो तो पौद्गलिक है, वो तो अचेतन है। लेकिन यहाँ जो जीव है, जीव का जिससे मिश्रण हो रहा है वो विपरीत पदार्थ है। जीव एक अलग द्रव्य है और पुद्गल उसके साथ में जो कर्म आदि हैं वो भिन्न जाति के हैं। तो भिन्न जाति के वो भी ऐसा उसके साथ पुद्गल के साथ मिश्रण नहीं होता किसी द्रव्य का। पुद्गल से जीव, पुद्गल कभी जीव नहीं बनता, जीव कभी पुद्गल नहीं बनता, ये तो पक्का है। पुद्गल में जब कण बनेंगे परमाणु जोड़ेंगे तो पुद्गल पौद्गलिक ही जुड़ेंगे, जीव में सर तो क्या जुड़ेगा, है ना। तो वो जो सर समझाने के लिए कहा गया है वो बात कि वो अपने अपने स्वभाव को नहीं खोते, इसके लिए कहा कि वो अपने अपने उसमें स्वभाव में खुश रहते हैं। सर इसी सर तरह। जो जो विपुल जी जो कह रहे हैं, हाँ जो मैं समझाऊं उनका आशय ये है, हाँ लकड़ी है, लकड़ी अपने स्वभाव में रहती है, तो वो वस्तुत्व रूप तो उसका हमेशा रहता है। हाँ। मगर अशुद्ध अवस्था जो बताई गई है, शुद्ध अवस्था, वो इस दृष्टि से बताई है कि हर समय के साथ उसकी भी पर्याय बदलती रहती है। लकड़ी है, चाहे आयरन है, चाहे सोना है, उसका कुछ ना कुछ तो मौलिक गुणों में कुछ माइन्यूट चेंजेस तो हमेशा आते रहते हैं। तो वो जो बदली हुई अवस्था है उसको यहाँ अशुद्ध अवस्था से क्वालिफाई किया गया है। नहीं, उसका जो उसी को नहीं प्रस्तुत, किया। देखो उसी को नहीं किया कि उसमें इरोजन होता है या उसमें वो होता है, उसके लिए अशुद्ध नहीं कहा। जैसे ही एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से कंबाइन करके स्कंद बनाता है, तो पुद्गल की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बदली हुई एक, अवस्था को ही क्या कह रहे हैं ना। हाँ, बदली हुई अवस्था, बाकी उसके इरोजन फिरोजन जो हो रहे हैं ना, नहीं नहीं, जो भी वो, बदली हुई अवस्था होगी उसकी हाँ, परमाणुओं के स्कंद बनने से, उसकी वजह से उसको अशुद्धता से क्वालिफाई किया गया अशुद्ध कहा बस। है। तो सिंगल बल परमाणु के अतिरिक्त जो भी परमाणुओं का जो मिश्रण से जो कुछ भी बनेगा वो सब अशुद्ध अवस्थाएं इस अपेक्षा से कही जाती है। हाँ, लेकिन अब वो मतलब लकड़ी स्कंद हमेशा अशुद्ध है और परमाणु हमेशा शुद्ध है। शुद्ध है, बस इतना ही है। बाकी उसकी जो अलग जो पर्याय होती हैं, के साथ जैसे इन्होंने बोला कि लोहे में जंग लग गई और ये सब हो गया, वो अलग पर्याय हैं, वो और अलग विकारी पर्याय हैं। लेकिन यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, जैसे कर्म के रूप में ही अगर हम बात करो, कर्म कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के कर्म, है ना। तो वो जो परमाणु है, उन परमाणुओं में वैसी योग्यता होती है कि कोई जो है उसमें ज्ञानावर्णी कर्म के रूप में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई दर्शनावर्णी कर्म में कन्वर्ट होते हैं, इस तरह की उनमें योग्यताएं होती हैं, और वो कंबाइन करके और फिर उन दशाओं को प्राप्त होते हैं। तो कर्मों, उन कर्मों से या उन परमाणुओं से निर्मित होने वाली कर्मान वर्गणा रूपी स्कंद, वो भी परमाणु का ही विकारी रूप है।
विकारी कह लो, अशुद्ध कह लो। और जीव उन दशाओं में उन कर्मों का जब उदय होता है तो जीव के अंदर में जो विकारी भाव प्रकट होते हैं वो जीव की अशुद्ध अवस्था है। तो जीव उन विकारी परिणामों को प्राप्त हुआ, उसमें निमित्त बना वो कार्माण द्रव्य यानी पौद्गलिक द्रव्य। और वो पौद्गलिक द्रव्य उदय में आया तो जीव बोलता है कि मेरे विकारी भाव हुए, और जीव के विकारी भाव का निमित्त पा करके वो पुद्गल द्रव्य कर्माण रूप द्रव्य में परिवर्तित हुआ, विकारी रूप में आया। ऐसे एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंधों के कारण अशुद्ध दशा का निर्माण हुआ। ये बात मैं कुछ समझा पाया बिल्कुल जी? हाँ, ऐसे यह नौ तत्व जीव द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर स्वयं और पर जिनके कारण है, ऐसे एक द्रव्य की पर्यायों के रूप में अनुभव करने पर भूतार्थ है, और सर्वकाल में अस्खलित एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। देखो, एक अपना एक नारियल का एक बगीचा था, नारियल के वृक्ष लगे हुए। तो वृक्ष लगे हुए थे, तो उस वृक्ष के ऊपर से वो नारियलों को तोड़ा गया। जिस समय नारियलों को तोड़ा गया तो वो नारियल के रूप में है, और वो मुझे नारियल ही दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे लिए जो है वो अ, उपयोगी है, उस अवस्था में उपयोगी है। लेकिन उस अवस्था में उपयोगी अभी इस क्षण तो है, लेकिन फिर मैं उनको उनका छिलका निकालूंगा, तो उनकी वो जटाएं निकालूंगा। जटाएं निकालने के बाद में जो उसके ऊपर कवर आएगा, वो कवर निकला हुआ एक दूसरी स्टेज में लोग में रखा हुआ है। एक डायरेक्ट डाल से उतारा हुआ है, वो भी एक दशा है। वो उसके बाद की दूसरी दशा है, इसमें उसके जटाएं वटाएं सब हटा दी गई, वो भी एक दशा है। और इस तरह से ऐसे पांच छह दशाओं में रहने वाला नारियल, उन उन दशाओं में मुझे उसका कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई अफसोस नहीं होता कि इस अवस्था में क्यों है। और अंत में जो उसकी दशा आती है जिसमें उसको तोड़ करके उसमें से गरी निकाली गई, वो अवस्था भी मुझे जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो वो सभी दशाएं तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अंतिम वास्तव में मुझे क्या खोज किसकी थी? वो सारी दशाएं अपने अपने हिसाब से थी, और वो उन स्टेजेस में आती ही हैं, मुझे उनमें कोई ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन मैं खोज किसे रहा था? अंतिम कौन सी दशा थी जो मेरे लिए अभिप्रेत थी, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ? वो थी उसकी गरी। नारियल तो वास्तव में वही था। बाकी सब जो दशाएं हैं इंटरमीडिएट दशाएं थी, लेकिन वो भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते सर्वथा वो नहीं है। लेकिन अगर मैं उस गरी की अपेक्षा से देखूं तो ये सारी जो दशाएं हैं ये मेरे लिए उपयोगी, किंचित उपयोगी हैं। पूरी तरह से वो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, उन दशाओं से मुझे कोई लाभ नहीं है। लाभ तो अंतिम दशा से है, लेकिन अंतिम दशा तक पहुंचने से पहले इन दशाओं में से गुजरना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से सात तत्वों में रहने वाला वो जीव द्रव्य है, उसकी खोज मैं कर रहा हूँ। और वो जब करते करते उसकी जो विकारी अवस्थाएं हैं उनको मैं खोज पाता हूँ, वो क्यों कारण से हैं, किस तरह से हैं, और उनको मैं दूर कर पाता हूँ, तो उसमें स्थित वो जीव द्रव्य है वो उभर कर सामने आ जाता है। आश्रम जो मेरी एक दशा है, उस दशा के अंदर में जो अजीव द्रव्य है, वो पौद्गलिक द्रव्य है, जो कि कर्मों का रूप धारण करके मेरी ओर चला आ रहा है, वो मेरे लिए एक अशुद्ध पर्याय है। वो जीव के साथ कंबाइन होगा तो जीव का और उसका मिलकर के एक अशुद्ध पर्याय का निर्माण होगा, जिसको मैं आश्रम अवस्था कहूँ। फिर जब वही अगली स्टेज में वो आत्मा के प्रदेशों से एक बंधन रूप हो जाता है, एक क्षेत्रावगाह रूप हो जाता है, तो उसको बंद बंद स्टेज का कहा जाता है। उसमें भी जीव है, उसमें भी पुद्गल है, लेकिन अभी वो उसका स्वरूप दूसरा। तो आश्रम हो गया, बंद हो गया। फिर कर्मों का आना जब रुक जाता है तो उस दशा में जीव के कुछ भाव अलग होते हैं। अभी जो भाव थे जिनके कारण कर्म आदि आ रहे थे, उस वो भाव अलग थे। कारण उसमें
कुछ भी है, लेकिन वो भाव अलग थे। बंध के समय में दूसरे भाव थे, और जब संवर के समय में जीव के वो भाव जिनके कारण आश्रमों का निरंतर होना जारी था, वो रुक जाते हैं। तो वो भी तो एक भावों की दशा होगी ना। तो भावों की दशा हो गई, कर्मों का आना रुका हुआ है। तो इस तरह से वो जो तीसरी अवस्था बनी तीसरे नंबर की, वो कैसी है कि कर्मों को वहां आने योग्य कोई वातावरण नहीं मिल रहा। वातावरण कहाँ से आ रहा था? जीव के भावों से। तो जीव के भावों का उस तरह का निर्माण होना रुक गया है, और तदनुसार कर्माण परमाणुओं का भी उस दशा में आकर के बंध रूप में, कर्म रूप में आना रुक गया है। ये हुई संवर वाली दशा। फिर निर्जरा वाली दशा में जीव के परिणाम और सुधर गए हैं। उसके अंदर में वो जो मैग्नेटिक फोर्स था जिसके कारण वो कर्म आदि आ रहे थे, वो सब संभावनाएं उस दशा में नहीं रही। और वो जो, बल्कि उसके भाव ऐसे हो गए कि जो कुछ जुड़ा हुआ था उससे, जो उससे बंधा हुआ था, वो भी डिस्चार्ज होने लगे। तो डिस्चार्ज होने लगे तो जो बंद फोर्स था, उनको बांधने का फोर्स था, वो ढीला होने लगा। और वो कर्मों के रूप में आए हुए पुद्गल परमाणु अब उसकी बंद अवस्था से छूटने लगे। इसी का नाम निर्जरा है। फिर एक दशा ऐसी आई जिसमें जीव के भाव और सुधरे, और उसमें परद्रव्यों के प्रति होने वाले समस्त ममत्व कर्तृत्व आदि समस्त भाव समाप्त होने से उसके सारे जितने कर्म थे, वो जो पार्शियली छूटे थे, अब संपूर्ण रूप से छूट गए, पूरी सत्ता खाली हो गई। उस अवस्था में मौजूद होने वाला वो जीव, उसकी उस अवस्था को शुद्ध रूप कहा, उसी को मुक्त अवस्था कहा, क्योंकि उसके साथ बंद होने वाले समस्त फॉरेन पार्टिकल्स अलग हो गए, और जीव शुद्ध हो गया। न केवल शुद्ध हो गया, बल्कि अब उसके अंदर में वैसे भाव होने की संभावना भी समाप्त हो गई जिनके रहने से वो अलग अलग दशाओं को प्राप्त होता था। ये उसकी मोक्ष अवस्था है। ठीक है सर, थोड़ा सा कुछ समझ में आया विषय? हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद पुण्य और पाप क्या हुआ? हाँ, पुण्य और पाप की बात भी अपन करेंगे। पुण्य और पाप क्या है दो ये? तो ये दो हुए ना, साफ तो ये पुण्य और हाँ पाप। हाँ, तो ये जो पुण्य और पाप है, ये भी वास्तव में आश्रम ही है। पुण्य और पाप के जो भाव है उनको विशेष रूप से समझाया जाता है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा अलग से। लेकिन अगर आप देखें उसकी जो टेक्निकलिटी में आप जाएंगे, तो पुण्य और पाप भी आश्रम में ही आते हैं। जीव के ऐसे गौत्र शुभ प्रजा भाव से। होते हैं, शुभ भाव होते हैं तो पुण्य वाले भाव आते हैं, पुण्य रूपी जो परमाणु आते हैं, जिनसे आपको भोग्य सामग्री और दूसरी सामग्री आदि मिलते हैं। कर्मों की एक विशेष प्रकार की प्रजाति है जो शुभ भावों के निमित्त से आती है। उसके सोर्स में तो मेरे भाव ही हैं, और आने वाले जो कर्म है पुण्य कर्म, वो भी उद्गलिक ही हैं। और जब मैं अशुभ भाव में जाता हूँ तो जो कर्म आते हैं, जिनसे मेरे को तरह तरह की जो बाधाएं आती हैं, वो पाप कर्म कहे जाते हैं। लेकिन हैं वो सारे ही आश्रव, वो सभी कर्म है ना। पुण्य आश्रव बोलते हैं, पापाश्रव कहते हैं, सुना है ना आपने? तो वो उसी का एक रूप है, लेकिन उनमें चूंकि बहुत विस्तार है, इसलिए उनको एक अलग से एक चैप्टर दे दिया गया है, जैसे मान सकते हैं आप। उनको अलग से पुण्य पुण्य आश्रव, पुण्य और पाप रूप इसका समय सार में एक अलग से चैप्टर है, पुण्य अधिकार, पुण्य पापाधिकार। तो वो अपन सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, अपने समझ में आएगा। तो यहाँ ये सात तत्वों का मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। ये पूरी गाथा इसी के ऊपर है, आगामी गाथा भी इसी रूप में होगी। और फिर इसका जो भावार्थ, जैसे उन्होंने अभी पढ़ के सुनाया आरपी जैन साहब ने, वही भावार्थ, वही के वही भावार्थ सब जगह आपको सब पुस्तक में मिलेगा। इसमें भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इस प्रकार। यहाँ लिखा ना, इसलिए इन तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्व रूप से प्रकाशित होता हुआ शुद्ध नए रूप से अनुभव किया जाता, और जो यह अनुभूति है सो आत्मख्याति ही है, और जो आत्मख्याति है सो सम्यक दर्शन ही है। इस प्रकार यह सर्व कथन निर्दोष है, बाधा रहित है। वो नीचे वो जो भवार्थ दिया है उसको अपन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको और उसका एक्सप्लेन करूंगा। इन नौ तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा है।
इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है। हाँ? जैसे मैंने आपको जल का उदाहरण दिया कि वो शराब में रहने वाला जल भी, शराब भरी हुई थी उसके अंदर मैंने एक गिलास शुद्ध जल डाल दिया, तो अब व्यवहार दृष्टि से तो अब मैं उसको भी शराब ही कहूंगा ना। मैं कहूँ नहीं साहब ये जो शराब है इसमें से एक गिलास मेरा शुद्ध पानी भी तो है। तो कौन ढूंढेगा उस शुद्ध पानी को? उस संपूर्ण द्रव्य को शराब ही कहा जाएगा। और इसके विपरीत अगर मैं दूध में डाल दूंगा तो वो दूध कहलाएगा। लेकिन जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है। आपका वैज्ञानिक है, उनसे बोलो भाई शराब में पानी है क्या? बिल्कुल है पानी सर। अगर आपको जरूरत है तो मेरा प्रोसेस जरूर थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं पानी अलग कर दूंगा और जो अल्कोहल के परमाणु है वो अलग कर दूंगा। इसी तरह से दूध और पानी में तो हंस ही कर देता है अलग अलग है। या आप उसमें कुछ डाल देते हो तो दूध फट जाता है, तो दूध के कण अलग हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिसकी दृष्टि में वो दिखाई दे रहा है वो जानता है कि शराब में भी वही जल है, दूध में भी वही जल है, सब्जी में भी वही जल है, लेकिन उस रूप में पढ़ करके इसका नाम अलग पड़ जाता है। तो अपन को विश्वास नहीं होता। कोई बोलता है आपके शरीर में इतना जल भरा हुआ है, इन सब्जियों में फला फला में जल भरा हुआ है, तो हम सुन करके मान लेते हैं। ना तो हम उसकी कल्पना करते हैं कि किस रूप में होता होगा, कैसे होता होगा, कि इतना परसेंट अगर जल है तो फिर ये शरीर इतना सॉलिड कैसे दिख रहा है। इससे बहुत सारे कंफ्यूजन है ना। लेकिन वो उसके अंदर विद्यमान है, ऐसी दृष्टि हमारे पास तो नहीं है। कोई वैज्ञानिक है या कोई बहुत खोज वाले हैं वो उसको उसी रूप में देखेंगे कि मुझे तो ये वैसा ही दिखाई दे रहा है कि इसमें 3/4 जल भरा हुआ है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि हम सबकी चूंकि व्यवहार दृष्टि है, इसलिए हमें वो जो शुद्ध आत्मा है जो उन 7 तत्वों के अंदर में समाहित है, 7 तत्व या 9 पदार्थों में समाहित है, वो हमें दिखाई देता नहीं। इस शरीर को ही अपन देखें, इसके अंदर मैं विद्यमान हूँ, मैं तो वो ही नहीं दिखाई देता। जैसे आप क्या मजाक करते हो, जो ये शरीर है यही तो मैं हूँ, और अलग से मैं कौन हूँ? तो क्योंकि मेरी दृष्टि उतनी पैनी नहीं है, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है वो श्रद्धा के लेवल पर आया नहीं है, इसलिए आज भी मुझे विश्वास नहीं होता कि इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य रूप से बैठा हुआ मैं आत्म द्रव्य हूँ। तो यहाँ उन्होंने यही कहा, इन 9 तत्वों में शुद्ध नय से देखा जाए तो जीव ही एक चैतन्य चमत्कार मात्र प्रकाश रूप प्रकट हो रहा। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न 9 तत्व कुछ भी दिखाई नहीं देते। जब तक इस प्रकार जीव तत्व की जानकारी जीव को नहीं है, तब तक वह व्यवहार दृष्टि है, भिन्न भिन्न 9 तत्वों को मानता है। जीव पुद्गल की बंद पर्याय रूप दृष्टि से यह पदार्थ भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, किंतु जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, तब वे पुण्य पाप आदि 7 तत्व कुछ भी पृथक वस्तु नहीं है। तो संयोगी अवस्था थी ना, अलग अलग वो अवस्था है ही नहीं। उसमें से जीव निकल गया तो वो अवस्था नहीं रहेगी, उद्गल निकल जाए तो वो अवस्था नहीं रहेगी। वो तो उन दोनों की एक सामूहिक संयोगी अवस्था थी। जब शुद्ध नय से जीव पुद्गल का निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाए, पुद्गल का स्वरूप अलग से देखो, जीव का अलग, तो दोनों अलग अलग पदार्थ भाषित होंगे, तब वे पुण्य पाप आदि 7 तत्व कुछ भी वस्तु नहीं है, वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे। इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव उद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध हो ही नहीं सकती है। हल्दी को और चूने को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनता? नहीं, ये किसको मिलाते हो? हल्दी और चूने से। हाँ, लाल लाल हो जाता है, लाल रंग बनता। है। हाँ, लाल तो रंग आता हाँ, तो जबकि वो लाल रंग था ही नहीं, लेकिन उनके संयोग से बना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो संयोग से बनती हैं, और वो संयोग अगर ना हो तो वस्तु बने ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो 7 तत्वों रूपी जो संयोगी अवस्था बनी या वियोगी अवस्थाएं बनी,
उनमें से वो द्रव्य अलग अलग हो गए या कंबाइन हो गए, उनसे वो अवस्थाएं बनती हैं। जैसे आश्रव और बंध में उनका मिश्रण होता है, फिर जो अ, संवर में है वो उनका संयोगी अवस्था होना बंद होने लगता है। निर्जरा में वो अलग अलग होने लगते हैं और मोक्ष में संपूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। तो वो दशाएं हैं जिसमें दो पदार्थों की अलग अलग मौजूदगी या गैर मौजूदगी के कारण वो अवस्थाएं बनती हैं। तो वो सम्यक दृष्टि उसको उस रूप में देख पाता है, हम और आप नहीं देख पाते व्यवहार रूप से। तो हम खाली कथन पढ़ने के बाद जब उसका ऐसा एकांत में बैठ के चिंतन करें कि क्या ऐसा है क्या, और अगर हमारे बिल्कुल वैसा ही समझ में आने लगे जैसा है, हम समय दृष्टि हो गए। हमें वो समझ में आता नहीं, ना हम कोशिश करते। तो वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, जो मैंने आपको बताया कि जीव के भावों का निमित्त पाकर पुद्गल द्रव्य परमाणु में परमाणु में बदल करके यहाँ जाते हैं, और जीव के भावों का जब जोर खत्म हो जाता है तो वो अपने अकर्म रूप जो है वो हो जाते हैं वापस, उनका जो चार्ज समाप्त हो जाता है, वो साधारण पुद्गल परमाणु बन जाते हैं। और वो फिर कभी किसी और जीव के भावों का निमित्त पाकर फिर से कर्म बन सकते हैं। तो वे निमित्त नैमित्तिक भाव से हुए थे, इसलिए जब वह निमित्त नैमित्तिक भाव मिट गया, तब जीव पुद्गल भिन्न भिन्न होने से अन्य कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता, तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही होता है। तो निमित्त निमित्त क्या है, एक का निमित्त पा करके दूसरा नैमित्तिक अवस्था में जो बदल जाता है तो भाव होता है। जब वो भाव का अभाव हो जाता है तो वैसी रचना बंद हो जाती है। जीव के भाव नहीं है तो वो कर्म रूप क्यों जो है वो बदलेंगे। या जो कर्म रूपी भाव है और जीव उनसे अप्रभावित है, कर्मण वर्गणाएं पूरे संसार में व्याप्त है, लेकिन जो जिनको राग देश आदि चले गए हैं उनके कर्म का बंध नहीं होता, वो विकारी नहीं होते उन कर्माण परमाणुओं के होते हुए भी संसार में। तो वो एक विशेष अवस्था ही है, जब मैं रागी द्वेषी होता हूँ तभी उद्गल परमाणुओं में उस तरह का कन्वर्शन होता है मेरे लिए। मतलब वैसे तो सब में संसार में है, दूसरे परमाणुओं से मुझे कोई मतलब नहीं, जो मेरे कंसर्न के जो परमाणु हैं उनके अंदर में उस तरह के परिवर्तन होते हैं। वस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्य का निज भाव द्रव्य के साथ ही रहता है, तथा निमित्त नैमित्तिक भाव का अभाव ही हो जाता है। इसलिए शुद्ध नय से जीव को जानने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न नौ पदार्थों को जाने और शुद्ध नय से आत्मा को न जाने तक पर्याय बुद्धि है। हाँ? कि मुझे खाना तो वो नारियल की गरी थी, लेकिन मैंने साथ पूरा ज्ञान अर्जित किया कि ये कौन से पेड़ पर उत्पन्न होता है, वो पेड़ कैसा होता है, उसकी कितनी हाइट होती है, जब हम इसका नारियल का जो फल आते हैं वो कौन से सीजन में आते हैं, पहले फूल बनता है फिर ये बनता है, फिर वो कितने बड़े बड़े आकार के होते हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन सी मंडियों में बिकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने ले ली। और मुझे करना क्या था, मुझे नारियल खाना था। तो ये सारा जो मेरा जितना भी ज्ञान था ये सब अकारण था। इन सब जानने से मुझे वो नारियल हाथ में आएगा नहीं, उसका स्वाद मुझे नहीं मिलेगा। मुझे क्यों जानना है इस आत्मा के बारे में? क्यों? क्योंकि मैं आत्मद्रव्य ही हूँ। समस्त जीव आत्मद्रव्य हैं, और उन्हें सुखी होना। तो उन्हें सुखी होने के लिए, सुखी होने से कौन रोक रहा? तो मालूम पड़ा सुखी होने से उनके रोकने का कारण है उनके राग द्वेष। तो बोले राग द्वेष क्या होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? तो बताया गया कि ये जीव अनादि काल से जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय को अपना स्वरूप मानता है, और इस कारण से उसको उनके प्रति मोह आदि उत्पन्न होते हैं, राग आदि उत्पन्न होते हैं। उसी अनुराग राग को ही मिथ्यात्व का परिणाम कहते हैं, जिसके कारण ये जीव भ्रमित रहता है। इसे अपने स्वरूप का ही पता नहीं कि मैं हूं कौन। जिसे सुख चाहिए वो कौन है, और सुख कैसे मिलेगा, अभी तक क्यों नहीं मिला, कहाँ कहाँ मैं रहा, किन किन अवस्थाओं में मैं रहा, कैसी मैंने सोच बनाई, किसके कारण मैं कहाँ कहाँ गया, ये सारी बातें क्यों जानना चाहता हूँ? सिर्फ इसलिए कि मुझे अपना शुद्ध द्रव्य की पहचान करना है।
जब भी मैं ये सोचता हूँ कि इस शरीर के अंदर रहने वाला मैं आत्मद्रव्य हूँ, यही मैं हूँ, तो फिर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि साहब ये फिर मैं, ये कौन है आसपास जो जो घूम रहे हैं, ये जो देवादि की बात कही वो कौन है। आप बोल रहे हैं कि मैं ही वहां गया। ये सारा बखेड़ा कहाँ से शुरू होता है? मुझे स्वद्रव्य को पहचानने के लिए मैं कौन सा द्रव्य हूँ, और मुझे सुखी होने के लिए किसी चीज की आवश्यकता है, वर्तमान में मैं सुखी नहीं हूँ, ये सब बातों का ज्ञान होना ही सम्यक दर्शन है ना। इन बातों का ज्ञान होना और ज्ञान सहित श्रद्धान होना कि ऐसा ही है जो हमें नहीं हुआ। तो ये गाथा या इस जैसी और गाथाओं के माध्यम से हम सब क्या प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सात तत्व जो कहे गए हैं, ये सात तत्व जो है हाइपोथेटिकल नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये वास्तव में है, मेरे ऊपर ही घटित होते हैं, मेरा ही आश्रय होता है, मेरा ही कर्मों के साथ बंद होता है, और फिर एक दशा आती है जब मैं थोड़ा सुधरने लगता हूँ तो उनका संवर हो जाता है, और सुधरता हूं तो जिनको मैंने अपने खोटे भाव के कारण पकड़ रखा था, उनसे वो मेरे शिकंजे से मुक्त होते हैं या उनके शिकंजे से मैं मुक्त होता हूँ। अर्थात परस्पर हम दोनों का निमित्त निमित्तिक संबंध समाप्त हो जाता है, और फिर वो तुम अपने घर अच्छे, हम अपने घर अच्छे, है ना, इस तरह की बात आती है। इसलिए बोले कि जब तक भिन्न भिन्न नौ पदार्थों को जाने और शुद्ध नय से आत्मा को ना जाने, इसमें और एक बुद्धि है कि अगर मैंने जान तो लिया, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो सब कैसे जान रहे हैं? बिना अनुभव किए, बिना अनुभवन में उतारे हुए, बिना उसकी श्रद्धा लाए हुए हम सब जान रहे हैं। इसलिए मेरी पर्याय बुद्धि है, व्यवहार दृष्टि है। जब मैं अचिंतन में ही ऐसा महसूस करने लगूंगा कि यस ऐसा ही है, वही वास्तव में मेरा सम्यक्त्व का दिन होगा। है, अभी हमारा समय हो चला। यहाँ इस अर्थ का कलश रूप काव्य कल कहेंगे। तो जरा थोड़ा सा मुझे बताइए कि हम लोगों का जो ठीक धारा चल रही है कुछ, कि कुछ और विस्तार की आवश्यकता है? मेरी आज तो काफी अच्छे लोग आए हुए, 18 लोग हैं। तो सबने पढ़ा है नहीं, सात तत्वों नौ पदार्थ के बारे में सबने पढ़ा है। तो इसमें जो जो विश्लेषण चल रहा है और भी चलेगा अभी, क्योंकि हमें उन्हें सम्यक दर्शन कराना है। इतने मात्र से सम्यक दर्शन हमको नहीं हुआ है? तो इतना तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बन गया कि इन सात तत्वों में मौजूद मैं जीव द्रव्य, इसके बारे में मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि वो छद्म अवस्थाओं में रहने वाला जीव, नहीं तो मैं उसको पकड़ूंगा कैसे कि वो उन अवस्थाओं में क्यों पहुंच गया। जीव मोक्ष कौन जाता है, मोक्ष का अर्थ क्या है? तो ये सारे सात तत्वों के बारे में, नौ पदार्थ के बारे में हम लोगों ने पहले से जाना कि नहीं जाना? बोलो सिविजन साहब, पहले से पता है कि अभी नया मालूम पड़ा अपन? कौन बताएगा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आज हाँ तक तो बोलिए। पहले से पड़े हुए हैं, हाँ उसके ऊपर क्या काफी है, विवेचना हुई है। हाँ हाँ बोलिए आरती जनता। अभी तक एक मात्र स्टेटमेंट बताया जाता था कि सात तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, या आत्मा का श्रद्धान, अलग अलग परिभाषाएं एक ब्रैकेट के अंदर थी। हाँ अब उसका एक समन्वय हो गया, ये इस गाथा के रूप में जो है कि वो किस तरह से सात तत्व या नौ पदार्थ इससे जुड़े हुए हैं, आत्मा के अपने श्रद्धान से, शुद्ध नय से, जो अब मैं कहता हूँ कि वही मेरा एक्चुअली लक्ष्य है। हाँ तो इस गाथा के माध्यम से ये थोड़ा सा क्लैरिटी बहुत स्पष्ट रूप से हो गई कि सम्यक दर्शन की जो परिभाषा में जो कहा जाता था कि सात तत्व नौ पदार्थों का जानना पहचानना वही एक सम्यक दर्शन है, हाँ। वो कहाँ से घटित हो रहा है वो इस गाथा के माध्यम से मालूम। ओके। हाँ हाँ हाँ, विपुल जी बोलो, और कंफ्यूज तो नहीं हो गए? विपुल जी? नहीं सर, क्लियर क्लियर हो गया, काफी क्लियर हो रहा चलिए बहुत बढ़िया। है। ये ग्रंथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कठिन तो है। थोड़ा कठिन है, कठिन है, अच्छा खासा कठिन है, थोड़ा बहुत नहीं। तो वास्तव में मेरी भी थोड़ी मुझे कमी है कि, मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब, पहले जो बताया था बात वो ही चल रही है।
थोड़ी धारावाहिक जैसी चल रही है ये, कि बस उसमें थोड़े शब्दों के फेर आ जाते हैं, थोड़ा उसका और अर्थ को वाइड करने की कोशिश की जा रही है। बाकी शुरू से यही बताया है कि जब तक 7 तत्वों और 9 पदार्थ को नहीं जान लेंगे, हम आत्मा को नहीं पहचान सकते। वो ही कहा जाता है कि व्यवहार नए के बाद ही निश्चय नए आता है, और जहाँ निश्चय नए है वहीं व्यवहार नए होता है। अब यहाँ पर बहुत भी वही बात बताई जा रही है, जहां तक मैं समझ रही हूँ। थोड़ा सा बताने का तरीके में थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गई है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही समझा आप। हाँ, देखो एक्चुअली क्या है कि इसमें तीन चार मेरे पास तीन चार तरह की वो राइटर्स की, हिंदी राइटर्स की वो टीकाएं हैं। लेकिन उसमें आ, आप कितना भी उसका जो विश्लेषण करें, उसमें वो जो शब्द आते हैं, तो वो शब्द थोड़े से हमारे लिए अपरिचित हैं, बहुत सारे शब्द हैं। तो उसकी वजह से कई कई बार हमको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो भावार्थ के माध्यम से काफी सिंप्लीफाई होकर के वो समझ में आता है। तो और भी ऐसे आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा जो है वो उसमें आ जाएगा, फ्लो में आ जाएगा। हाँ, बीवी जन साहब कुछ बोलेंगे? बाबू जी। हाँ, हाँ, बोलिए। ये जो कैसा अब जो लगा? बता रहे हैं, इस समय जो बता रहे हैं आप, ये। ये बहुत सही तरीके से बता रहे हैं। और इससे इससे पहले भी हम लोग इस बारे में चर्चा हो चुकी है। हाँ। तो उस समय की चर्चा में आज की चर्चा में एक और विस्तृत रूप से हमको ये 9 पदार्थ क्या हैं, और ये कैसे हमारे इसमें हमें कैसे इनको मानना है, और इनका धारणा धारणा करनी है, ताकि हम मोक्ष उसके लिए निश्चय में जा सकें। तो व्यवहार निश्चय का अच्छा कर रहे हैं आप। देखो मजे की बात क्या है कि आप सब लोग, नीरजा जी ने जो बात कही वो बहुत बढ़िया बात कही है, कि वास्तव में हम उन्हीं वस्तुओं, उसी सिद्धांत को और व्यापक रूप से अन्य शब्दों के माध्यम से जान रहे हैं। और इसकी व्याख्या इतनी लंबी चलेगी कि 415 गाथाएं हैं। अब आप देखिए कि सरवार सिद्धि के जो अमेंद्र होते हैं, उनकी आयु कितनी होती? 33 सागर की। और 33 सागर में से 33,000 सागर की आयु में उनको किंचित जो है भूख जैसी लगती है। और वो भूख लगने के लिए उन्हें कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता भोजन के लिए। उनके कंठ से ही अमृत झर जाता है हर 33,000 साल में एक बार। और वो उनकी धर्मचर्या चर्चा कभी बाधित नहीं होती। 33 सागर किसे बोलते हैं? उतने सागर तक वो प्रतिदिन धर्म चर्चा करते हैं, और हर दिन की चर्चा नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चर्चा करते होंगे। सिर्फ आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा की बात कितनी विस्तार से की जा सकती है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बड़ी रोमांचकारी और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उनका जो डिस्कशन होता है। तो इस तरह, इसलिए हमारे पास तो 415 ही गाथा है, उनके पास तो 33 सागर तक निरंतर वो है। और उससे वो कभी बोर नहीं होते, आनंद एक्चुअली भाई पूर्ण। साहब ऐसा है, आपने पहले जो आपने जो चर्चाएं की हैं जी। ज्ञानामरण वगैरह में, और में उस हाँ। समय जो शब्द आपके थे वो हमारे सामान्य व्यवहार के थे। जी। अब जो भूतार्थ अभूतार्थ और ये और वो जो ऐसे ऐसे कृष्ण शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, तो हाँ, लोग वहां को उसको फॉलो करने में तकलीफ हो रही है, समझने में। इसलिए और बिल्कुल। कुछ नहीं है, चीज वही है, चीज बिल्कुल सही वही कह है, बाबूजी, रहे कोई आप सही डिफरेंस कह रहे नहीं। हैं, बिल्कुल आप सही कह सही रहे कह रहे हैं बाबूजी। ये भूतार्थ अभूतार्थ के चक्कर में थोड़ा कठिन लग रहा है, और कुछ हैं। हाँ, लोगों को समझ में आता है कि कोई भूत प्रेत की बात तो नहीं हो रही नहीं। कहीं। देखिए ऐसा है इसमें, थोड़ा सा मुझे भी और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिससे कि वो कहाँ कहाँ अपन अटक जाते हैं, कौन कौन से शब्द जो है कठिन आएंगे, उनको पहचान करके उनकी व्याख्या मैं पहले से तैयार रखूंगा। वो थोड़ा सा मुझे और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और लेकिन इतना विश्वास रखिए कि जो आपने जो अभी बात कही, बैकग्राउंड जो आपने कहा, कि सारे जो विषय है हमारे लिए परिचित विषय है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है कि जो एकदम नया हमारे सामने खड़ा हो गया हो। शब्दों का हेरफेर हो सकता हो, या विवेचना का में और ज्यादा व्यापकता हो सकती। तो इसको बहुत धैर्य से अपन सुनेंगे, समझेंगे, तो अपने को एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमने आत्मा की चर्चा बहुत लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर की। और उसमें से जो हमारा जो अनुभूति है वो निकल करके आई। हम मजबूर होंगे कि हम कुछ देर जो है एकांत में बैठ करके उस पर चिंतन करें कि हमने आज क्या पढ़ा।
तो बहुत अच्छा है। देखो अभी काफी लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आज काफी लोग इकट्ठे हैं। और बहन जी शायद चली गई हैं इसमें। तो मैं कल कल जो है भोपाल जा रहा हूँ, तो कल मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। फिर 13-14 को मैं अवेलेबल रहूंगा, 15-16 को फिर नहीं रहूंगा। तो मैं बहन जी को रिक्वेस्ट कर दूंगा अलग से। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों के पास किताबें हों, तो किताब से थोड़ा सा आप और पढ़ने की कोशिश करना इसमें, तो जिससे जल्दी से जल्दी समझ में आए। सात तत्व नौ पदार्थ आपका जिस किताब में भी है उसमें भी मिल जाएगा। तत्वार सूत्र है तो उसमें मिल जाएगा, बाकी और ग्रंथ है उन सब में मिलेगा। तो थोड़ा सा अभ्यास बना के रखेंगे तो ये बहुत जल्दी से समझ में आने वाली चीज है, तब हम इसका आनंद ले पाए। चलिए साहब, समय हो गया। हमें ललित जी। इसमें एक बात ही ध्यान रखना चाहिए। ये जी। सब बातें जो हो रही है जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्थाओं की बातें हो रही हैं। इसी के इर्द गिर्द अगर हम घूमेंगे तो हमारा कुछ पकड़ पाएंगे, अगर इसके बाहर चले जाएंगे तो हम कुछ नहीं पकड़ पाएंगे। आप सही जीव कह और रहे पुद्गल के ही बीच की सब बातें हैं, वहीं के वहां से बाहर नहीं जाना। हैं। इसमें आगे से एक नाटक जैसा आएगा दृश्य, कि वो पुद्गल जो है एक नाटक में, पुद्गल द्रव्य ऐसा वो बन करके आया बहुरूपिया के तौर पर, फिर उसको पहचान लिया गया, तो वो फिर जो है वहां से निकल गया नाट्य गृह से। इसी आधार पर समय सार नाटक लिखा है बनारसी दास जी ने। तो हाँ। वो सब सब कुछ इसमें आएगा, सारे जो जो प्रयोग किए गए हैं हमें समझाने के लिए, आचार्यों ने कितनी मेहनत की है आप देखना इसमें। ठीक है सर, अभी समय हो गया। मैं थोड़ा कल से जो है ये आगे से थोड़ा 10 मिनट पहले बंद करूंगा, जिससे कि अपना ये डिस्कशन हो सके। ठीक है सर, तो चलिए ललित जी दिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपवर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की की जय। जय।